सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जिन बातों पर चर्चा करेंगे वो है अपनों की पहचान। आप अपनों को पहचान ही जाते हैं। कुछ न कुछ ऐसे तो कार्य होते हैं जो आप अपनों को जरूर पहचान जाते हैं, क्योंकि जीवन में जिसके साथ हम रहे हैं उसकी कुछ बातों को, उसकी कुछ हरकतों को हम अवश्य जानते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप जिसके साथ कुछ साल, कुछ महीने बिताए हैं और उसकी हरकतों को न जानते हो। उसके अच्छे बुरे सारे चीज़ों को आप पहचानते ही, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ होती हैं जिसको स्वयं जो बहुत करीब होगा वही पहचानता है। तो इसी पर एक छोटी सी कथा समझिए या कहानी, उसको मैं बताता हूँ। एक बार नारद मुनि नगर नगर भ्रमण कर रहे थे। वह आकाश मार्ग से जाते हुए सुंदर सुंदर नगरों को देखा और हर नगर में सब लोग बड़े खुशहाल, हर जगह धार्मिक प्रवृत्ति ही थी और सब अपनों को पहचानते। ऐसे ही करते हुए वह एक एक नगर घूमते हुए आगे बढ़ते गए। फिर एक नगर में पहुंचे जहां उन्हें लगा एक महिला वहां थी। उन्हें लगा नहीं, यहां तो परीक्षण करना ही चाहिए। महिला देखने में बड़ी ही सुंदर थी और उसका पति बहुत दिन से घर पर नहीं आया था, अर्थात वह बाहर था। पत्नी अपने पति का राह देख रही थी, अब पति आएगा। भाई देखिए, पहले के ज़माने में मोबाइल का संदेश या मोबाइल देने का साधन नहीं था। लोग कहते हैं ना कि एक प्राकृतिक घटना है जो हिचकी आने का मतलब होता है कोई याद कर रहा। आज भी इसको बहुत ध्यान से कहा जाता है कि नहीं, हिचकी आ रहा लगता है, याद कर रहे हैं। पत्नी भी अपने पति को बहुत याद करती थी और उसकी राह देखती थी, आज न आज जरूर आएंगे। तो पत्नी जो होती है अपने पति की बहुत करीबी मित्र होती है, उसकी संगनी होती है, लगभग उसकी सारी बातों को जानती है। तो नारद मुनि सोचे इसका पति तो आया नहीं, तब तक हम ही क्यों न इस नगर में इसके पति के रूप में इसी के साथ में रहो। इस विचार से वह उसके पति का रूप धारण किया और रूप धारण करके उस नगर में आए और टहलते टहलते उस स्त्री के पास पहुंचे और बोले, लो मैं आ गया, तुम कितने दिनों से मेरा इंतजार कर रही थी। पत्नी भी देख के बड़ा खुश हुई, अरे मेरे पति तो आ गए। नारद मुनि बड़ी प्रसन्नता से घर के अंदर गए। पत्नी को उनके कुछ बातों पर शक, सोची चेहरा तो वही है, सब कुछ वही है, लेकिन कुछ चीजें मुझे अजीब सी इनकी लग रही है। तो क्यों ना परीक्षण किया जाए, क्योंकि संसार है तो देव और दानव भी बहुत से लोग आते हैं। मेरा पति बहुत दिन से आया नहीं है, तो हो सकता है यह रूप बदल के कोई बहरूपिया हो, कोई राक्षस भी हो सकता है, कोई देवता भी हो सकता है। क्यों न परीक्षण किया जाए। यह विचार करके वह एक बांस घर में गड़ा हुआ था, बहुत लंबा था, बहुत ऊंचा था। जब वे बातें कर रही थी तो बातों बातों में बोली, अरे नाथ,
आप आए लेकिन एक काम भूल गए। तो जो नारद मुनि उसके पति के रूप में बैठे हुए थे वो बोले, क्या क्या मैं भूल गया, मुझे सब कुछ याद रहता है, तुम ही बता दो। कहीं आप जब भी बाहर से आते थे तो एक बार ये बांस तो आप ही गाड़े, एकदम चढ़ चढ़ के एकदम कुनकैया जाते, एकदम जो बांस का होता है पोर सबसे ऊपर, आप कोई नहीं चढ़ पाता लेकिन आप चढ़ जाते थे एकदम टुनगैया, फिर आप उतर आते थे। लेकिन आज आए तो आप चढ़े नहीं, भूल गए थे, तो हमने सोचा आपको बता दे, कहीं चलो मैं तुम्हें सुबह दिखाता हूँ, मैं चढ़ जाऊंगा। बोली ठीक है, चढ़ के दिखाएगा तभी तो मानेंगे। बोली इसमें कौन से, रोज चढ़ते हैं तो आज भी चढ़ेंगे। नारद जी ध्यान नहीं दिए, उन्हें लगा कि ये तो अपने पति को पहचानती है और पति की हरकत को बता के बहुत भारी गलती कर दी। नारद मुनि सुबह अपना हुआ, इसके बाद अपनी पत्नी अर्थात जो औरत थी उसके कहे अनुसार वह बांस पर चढ़ना स्टार्ट किए। चढ़ते 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 एकदम बांस के एकदम पोर पे चढ़ेगी, जो जहां तक सबसे ऊपर पतला वाला भाग होता है। लोगों ने देखा, अरे पत्नी बोली इतना ऊपर चढ़ गए, उसका चेहरा हक्का बक्का हो। ऊपर से ही नारद मुनि बोले, देखो मैं चढ़ गया ना, पहचान गई ना। ये बोली एकदम पहचान गए कि आप कौन हैं। तब मैं तुम्हारा पति हूँ। नीचे आए तो बोली कि सही सी बताइए आप हैं कौन। बोली अरे नारद मुनि, अरे तुम बोली देखो मैं चढ़ गया, फिर नहीं पहचानी, फिर तुम प्रश्न कर रही हो। बोली सही से बताए हैं कौन। यह कोई मनुष्य, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि बांस के नीचे से वह चढ़ते चढ़ते वह बांस के एकदम ओर पे पहुंच जाए और बांस लटके भी ना हो और गिरे भी ना हो। यह कोई मनुष्य नहीं कर सकता। चिड़िया भी बैठती तो लपकने लगता है और आप चढ़े तो बांस लपका ही नहीं, नीचे आए ही नहीं, डायरेक्ट आप चढ़े और उतर भी आए हैं। आप मेरे पति नहीं, आप इंसान भी नहीं हैं, आप कोई और हैं। कृपया बताएं आप कौन हैं। नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें तो लगा कि मैं जीत गया, अब मैं इसके साथ कुछ दिन और रहूंगा इसके घर में, इसके पति के रूप में। जब इसका पति आएगा तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन बेचारे फंस गए औरत की ही बातों में। उन्हें भी लग गया कि यह पूरी तरह पहचान चुकी है, अब यहाँ पर झूठ बोल के रहना ठीक नहीं। तब वो अपने रूप में आते हैं और कहते हैं कि तुम पर मैं प्रसन्न हुआ कि तुम अपने पति को इतने करीब से जानती और पहचान गई कि मैं कौन हूं। नारद मुनि उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। तो देखिए संसार है, संसार में पत्नी हो, बहन हो, भाई हो, कोई बहरूपिया अगर उसके सामने आ जाता, हम शकल भी एकदम उसी की तरह हरकत करा, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी जरूर हरकतें होती हैं जो वह उसके भाई की तरह, उसकी बहन की तरह, उसके पति की तरह नहीं करेगा। और यह बड़े करीब से जो देखा है वही उन घटनाओं को जानता है और परीक्षण कर लेता अगर शक होता है तो। और जो ध्यान ही नहीं देगा तो कभी परीक्षण करेगा ही नहीं। तो जो बहरूपिया आएगा वो भी बड़े दिन से आपके घरों में रहेगा, जब उसकी इच्छा पूरी होगी तो आराम से चला जाएगा। तो देखिए संसार है, हम अपने मित्र को, अपने भाई बंधु को जरूर पहचानते हैं उनके किसी हरकत से, उनकी कला से। अच्छा अगर हम नहीं पहचानते हैं तो कोई न कोई उपाय भी करते हैं और उस उपाय को सक्सेसफुल होते ही ये जान जाते हैं यह तो मेरा अपना नहीं है, कोई दूसरा है, अवश्य दूसरा कोई है। जैसा कहानी में आपने देखा, कथा में आपने देखा, और इस संसार में हमेशा होता रहा है। बहुत से लोग, बहुत से मित्रों का आजकल तो फोन पे ही लोग किसी का परिचय बताकर आपसे बहुत कुछ जान लेते हैं, धन दौलत की भी डिमांड करते हैं। जो मित्र जानता अपने मित्र को हो, अक्सर कुछ न कुछ ट्रिक से, माध्यम से उसकी जाल में नहीं फंसता है
और बच जाता। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।